हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एग्जाम ट्रेड फॉर लोको पायलट। इस टॉपिक में पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि आईटीआई में एडमिशन करवाने के बारे में सोच रहे हैं, सरकारी से हो या प्राइवेट से हो, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से ट्रेड से हम आईटीआई करें। तो इसी के बारे में है, या फिर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तब भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा आप ब्रांच लीजिए जिससे आप लोको पायलट बन सकते हैं, और कौन सा ऐसा ट्रेड है या ब्रांच है जिससे आप लोको पायलट नहीं बन सकते। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि फीटर से रिलेटेड को एक तो लीजिए फीटर, ये हुआ मैकेनिकल से संबंधित, तो देखिए, और एक हुआ इलेक्ट्रीशियन। इसी ग्रुप का सब चलता है लोको पायलट में। तो देखिए, एक हुआ फीटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन। ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप है, ये मैकेनिकल ग्रुप है। इसमें आप आ जाइए, फीटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, एक होता है एमएमवी, मोटर मैकेनिक व्हीकल, एमएमवी, मोटर मैकेनिक व्हीकल। एक होता है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और एक होता है ट्रैक्टर मैकेनिक। इसमें देखिए, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। एक होता है आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडिंग। कितना हो गया? 5 इधर और 5 इधर हो गया। और होता है बेसिक रूप से, मेन रूप से इलेक्ट्रीशियन, फीटर या डीजल मैकेनिक या आरएससी, एमएमवी, ट्रैक्टर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ईएम, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडिंग। इसके अलावा एक होता है, टोटल 16 ऐसा आईटीआई का ट्रेड है टोटल, जो कि हमारे जो बुक है बीकॉम लोको पायलट, उसमें सारा के सारे हमने लिख रखे हैं। इसके अलावा जान लीजिए अब कि डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक का जो ब्रांच है उसमें जान लीजिए क्या सब चीज़ है। इसमें देखिए, आईटीआई में क्या है, एक है सीओपीए, कोपा जो है वो ट्रेड आप नहीं लीजिएगा, उससे आप लोको पायलट नहीं बन सकते। इसके अलावा अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसको ट्रिपल ई कहते हैं। उसी में एक इलेक्ट्रॉनिक्स करके कुछ और आता है, तो एक स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। और इसमें एक होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक होता है ऑटोमोबाइल। ये आपका 5 ऐसा जो डिप्लोमा या फिर बीटेक का ब्रांच है जिससे आप लोको पायलट बन सकते हैं। इसमें देखिए, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग या फिर आपने ले लिया कंप्यूटर, तो इससे आप लोको पायलट नहीं बन सकते। तो ये लोको पायलट के लिए ब्रांच नहीं होगा। तो ये आपका 5 है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एक होता है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इसमें बेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसके बाद और सब का स्थान होता है। तो ये रहा आपका टोटल, और इससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई आईटीआई का ट्रेड है और आप कुछ जानना चाहते हैं हमसे, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, 8406891116। आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईटीआई में, तो इलेक्ट्रीशियन आपका नंबर 1 होना चाहिए, फीटर आपका नंबर 2 होना चाहिए। इसके बाद और कुछ रखिए। एकमात्र ऐसा आईटीआई का ट्रेड है डीजल मैकेनिक, जिससे आप
मतलब लोको पायलट बन सकते हैं, और वो 1 साल का ही कोर्स है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, 17 से 18 19 20 21 साल तक आपका एज है, तो आप डीजल मैकेनिक से मत कीजिएगा, आप 2 साल वाली ITI कीजिएगा। अगर आपकी एज 25 साल है, 24 साल है या उससे ज़्यादा है, तो आप कोशिश कीजिएगा डीजल मैकेनिक से आप कर ले, तो आपका 1 साल बच जाएगा। क्योंकि डीजल मैकेनिक एकमात्र ऐसा ITI का ट्रेड है जिससे आप लोको पायलट बनाता है, और वो 1 साल का कोर्स होता है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि सर ट्रेन तो चलती है इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिक पे, अगर हमने फीटर से ITI कर लिया तो क्या हम इलेक्ट्रिकल जो ट्रेन चलती है इलेक्ट्रिक वाली, क्या हम उसको चला सकते हैं या फिर नहीं। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन से ITI किए हैं उन लोगों के मन में डाउट होता है क्या मुझे डीजल गाड़ी मिलेगी या फिर नहीं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मान्यता प्राप्त जितना भी ITI का ट्रेड है या फिर BTech या डिप्लोमा का ब्रांच है, इससे बस आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, बस आप फॉर्म डाल सकते हैं, और उसके बाद बाकी चीज़ें क्या मतलब डिसाइड करती है, वो आपका मेरिट से आपका रिजल्ट बनता है। और अगर आप रिजल्ट बन गया उसका फिर आपको सब कुछ का ट्रेनिंग मिलता है। आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेन चलाने का भी ट्रेनिंग मिलता है और डीजल ट्रेन चलाने का भी ट्रेनिंग मिलता है। तो इससे आपका ITI ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। ये बस आपको फॉर्म भरने के लिए अनिवार्य कर दिया कि इस ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तब। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि परसेंटेज को लेकर के। परसेंटेज कुछ नहीं है, बस आप पास हो जाइए, फिर आपका लोको पायलट के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। और एक डाउट रहता है क्या स्टूडेंट के मन में कि क्या मुझे डिप्लोमा, अगर हमने ITI कर लिया क्या मुझे डिप्लोमा करना चाहिए, या फिर जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर चुके हैं क्या उसको ITI करना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी एक है तो चलेगा, दोनों में से दोनों भी है तो भी चलेगा। अगर कोई स्टूडेंट 10th के बाद ITI या फिर डिप्लोमा कर लिए तो क्या उसको 12 करना ज़रूरी है। तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट ये होता है कि 12 के बाद हम डिप्लोमा करें या फिर ITI करें, या 10th के बाद ITI करें या फिर डिप्लोमा करें। वैसे देखिए, इसके लिए ITI डिप्लोमा करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो कितना है, वो है आपका 10th क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा। 10th के बाद आप कर सकते हैं, वैसे 12 के बाद भी कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम किसी भी उम्र में आप कर सकते हैं इसको। तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है। एक डाउट और रहती है स्टूडेंट के मन में, और वो डाउट ये रहती है क्या कि बस वही है कि दोनों में से कोई भी एक करिए तो चलेगा। हाँ, एक डाउट और रहती कि आपका देखिए डिप्लोमा जो वैसे नॉर्मली 3 साल का कोर्स है, लेकिन बहुत सारी जगह पे अगर आप ITI करके डिप्लोमा करने जाते हैं तो आपको 2 साल में ही डिप्लोमा फाइनल होता है। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका 12 है तो आपका डिप्लोमा क्या होता है कि 2 साल में ही फिनिश हो जाती है। क्या वो 2 साल वाली डिप्लोमा को मान्यता मिलेगा या फिर नहीं। तो वो 2 साल वाली जो डिप्लोमा होती है उसको भी 3 ईयर डिप्लोमा ही कहा जाता है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट ईयर का जो पढ़ाई होता है वो क्लास 11th और क्लास 10th, क्लास 11 और क्लास 12 का जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, वही तीनों सब्जेक्ट मेन रूप से रहता है। और इसके अलावा ट्रिपल ई और बेसिक मैकेनिक्स ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये रहा आपका फुल डाउट क्लियर वीडियो जो ट्रेड से संबंधित था। आप लोग मतलब कि एडमिशन लेते समय इस बातों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। आप अपने लाइफ में आगे बढ़े और ITI या डिप्लोमा कर ले, और साथ ही हमारे आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप एडमिशन लेने के बाद आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जब तक आपका ITI या डिप्लोमा कंप्लीट होगा तब तक आपकी हम फुल तैयारी भी करवा देंगे लोको पायलट से संबंधित। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।